अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आलिया शब्बीर। अफगानिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद पर हमला किया गया है। इस हमले की तफसीलात क्या हैं, अफगानिस्तान क्या दावा कर रहा है, पाकिस्तान की जानिब से क्या कंफर्म किया गया है, इस्लामाबाद में खौफ व हरास क्यों है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है, और अगर ये जंग होगी तो पाकिस्तान क्या अब इस जंग में दाखिल हो चुका है, और पाकिस्तान क्या जंग करेगा अफगानिस्तान के साथ बाकायदा तौर पर, और क्या अफगानिस्तान की कैपेसिटी है, और अफगानिस्तान के पीछे कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ बात करेंगे कि ईरान, अमेरिका, इसराइल की जो जंग है वो ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब ये ख़तरनाक मोड़ आगे क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। खास कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की, उसके ऊपर बात करेंगे कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, इस पर भी बात की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शब्बीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान के शहर कैपिटल की, इस्लामाबाद की, जहां पर अफगानिस्तान की जानिब से ड्रोन्स जो है वो गिराए गए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि ये जो ड्रोन्स जो हैं ये हमजा कैंप है उसके ऊपर गिराए गए हैं, और कुछ ऑफिशियल जो हैं वो भी इसमें शहीद हुए हैं और कुछ ज़ख्मी हुए हैं और नुकसान हुआ है। अलबत्ता अफगानिस्तान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा है कि फितनतुल ख़वारिज के 2 ड्रोन को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से मार गिराया है, और किसी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। ड्रोन को मार गिराने से गिरने वाले मलबे की वजह से मामूली नुकसान हुआ है, और ये जो ड्रोन मार गिराए हैं इनकी वीडियोस और तस्वीर जो है वो भी जारी कर दी गई हैं। लेकिन अलबत्ता अफ़गानिस्तान ने इससे पहले ही ये कह दिया था कि अगर काबिल को पाकिस्तानी निशाना बनाता है तो फिर अफ़गानिस्तान जो है इस्लामाबाद को निशाना बनाएगा। अब यह है कि अफ़गानिस्तान में ऐसी जुर्रत कैसे आ गई कि वो इस्लामाबाद पर डायरेक्ट हमला कर दे, चाहे वो ड्रोन ही हों, चाहे वो छोटे ड्रोन ही, चाहे वो फितनतुल ख़वारिज के ही ड्रोन हों। तो ये जो उन्होंने ये ड्रोन का हमला क्यों किया है? अब किसी दुश्मन कोई भी जब दुश्मन जंग करता है, चाहे वो कोई पत्थर भी फेंक दे तो ये जंग ही तस्वुर होगी। ये छोटा बड़ा ड्रोन या बड़ा मिसाइल या छोटा मिसाइल की बात नहीं है, ये दुश्मन के जंग के आगाज़ की अलामात है। और ये जो पत्थर भी अगर फेंका जाता है तो वो भी एक चिंगारी बन जाता है, और अगर आप इसको छोटे ड्रोन कहकर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आप खाम ख्याली में रहते हैं कि अफगानिस्तान ने आपके ये शहर इस्लामाबाद कैपिटल पर हमला कर दिया है। और कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर भी वायरल हैं कि जो अफगानिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद पर हमला किया गया है उसमें वहाँ पर जहाँ पर ये ड्रोन गिरे हैं वहाँ पर आग भी भड़क उठी थी, और वहाँ पर एम्बुलेंसेस भी और लोग भी खौफ व हरास में थे, और इस किस्म के मनाजर भी देखने में आ रहे थे। लेकिन ये सोशल मीडिया पर है, हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं है, लिहाजा हम इसके ऊपर डिटेल से बात नहीं करते हैं। तो क्या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमले की अब तैयारी कर ली है, और इसके पीछे कौन है? ज़ाहिर है इसके पीछे वाज़ेह है कि इसके पीछे इंडिया है और इसके पीछे इसराइल है। इस इंडिया तो पहले ही पाकिस्तान का, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के कोई ना कोई बहाने ढूंढता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अब वो बराह रास्त लड़ना नहीं चाहता। इससे पहले बराह रास्त जो इंडिया है उसने लड़के देख लिया कि कितना नुकसान उसको उठाना पड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया में उसको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, बल्कि अपनी अवाम के सामने जो है वो अब सर उठाने के काबिल नहीं रहे। तो अब उसने अफगानिस्तान को मोहरा बना लिया है, और अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में प्रॉक्सीज करेगा और इस तरह के ड्रोन जो है वो हमले करवाएगा। अब इसकी एक मिसाल जो है वो इसराइल की पार्लियामेंट में नेतन्याहू की और जो मोदी है उनका गठजोड़ था, जो उन्होंने अफगानिस्तान को कहा कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम कर रहा है। और जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा था कि इंडिया और अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लिहाजा वो फ़ंड देने का ऐलान करते हैं। तो अफ़गानिस्तान को जो फ़ंड दिए गए थे अब वो अमली तौर पर उसके ऊपर काम शुरू हो गया है, वरना अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का कैसे सोच सकता है, और अफ़गानिस्तान के लिए ये कैसे इस वक्त सूटेबल है कि वो पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान के साथ दुश्मनी मोल ले। उसकी वजह
वजह ये है कि अफ़गानिस्तान ने तो इस वक्त पाकिस्तान ने जितने भी दहशतगर्द मौजूद थे अफ़गानिस्तान में, उनको एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर निशाना बनाया। तो इसलिए जो अफ़गानिस्तान है वो अब ये उसका कोई उसके पास जवाब नहीं था, उसके पास ना कोई फ़ौज है, ना कोई लड़ने के लिए कोई ताकत है, सिर्फ हथियार हैं जो वो बॉर्डर पर अगर कोई फायरिंग और इस तरह की कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर सकता है। अब ये ड्रोन और ये मिसाइल और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब इस तरह के जो काम है, ये तो बैकिंग के अलावा कहीं से नहीं हो सकते। और अफ़गानिस्तान क्योंकि ये कि पाकिस्तान से जंग करेगा, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। तो अब अफ़गानिस्तान कह सकता है कि जी देखें जी, हम तो पाकिस्तान के ऊपर भी, इस्लामाबाद के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, हम जो है हमारी बड़ी कोई कैपेसिटी है। क्योंकि अफ़गानिस्तान पहले बड़ा दावा करता था कि जी अमेरिका जो है, हमने तो उनको भगा दिया था। तो पाकिस्तान से जब उनको, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जब दहशतगर्दों को निशाना बनाया, तो उस वक्त ये कहा गया कि अब अफ़गानिस्तान और जो अफ़गान फोर्सेस हैं या अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो कहाँ है, जो कहते थे कि हमने अमेरिका को भगा दिया, पाकिस्तान के सामने जो है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अलबत्ता अब वो अफ़गानिस्तान को ये सूट करता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो उनकी जो है एक स्टेट मजबूती शो होगी, उनकी स्टेट की एक अपनी जो है वो एक क्रेडिबिलिटी वो अपने आप को बनाना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग तौर पर रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए वो तो प्रॉक्सीज बनेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही ये है। वहाँ पर तो ना तो कोई किसी किस्म की कोई लेजिटिमेसी गवर्नमेंट की है, वहाँ पर ना कोई सिस्टम है, और वहाँ पर प्रॉक्सीज और इसी किस्म के जंगजू, और उनका काम ही इस किस्म की कार्रवाइयाँ पहले भी करना था, और अब भी वो अगर वो ये करेंगे तो उनको तो ये सूट करता है, वो तो यूज्ड टू है इस सारे प्रोसेस में। वहाँ के जो अवाम है उनकी पहले भी कोई सुनी नहीं जाती थी, अगर सुनी जाती तो वहाँ पर कोई ये मुंतखब हुकूमत आ जाती। बाय द वे पाकिस्तान में भी जो हुकूमत है उसकी भी कोई लेजिटिमेसी तो है नहीं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक सिस्टम मौजूद है, पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग फ़ौज मौजूद है, पाकिस्तान एक ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक मजबूत अवाम है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी, लड़ने की जो ताकत है वो भी बहुत बड़ी है। इवन कि पाकिस्तान तो एटमी ताकत रखता है, लेकिन जाहिर है कि ये तो इस वक्त एटमी जंग की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये प्रॉक्सिस हैं जो इस किस्म की जो अफ़गानिस्तान शुरू करना चाहता है। अलबत्ता इसके ऊपर तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना नेक्स्ट जो है रिएक्शन दे दिया है, अफ़गानिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा वार कर दिया है। अब इस वार के नतीजे में देखते हैं कि कितना नुकसान होता है और अफ़गानिस्तान इससे क्या सबक सीखता है। अगली बात कर लेते हैं ईरान इसराइल अमेरिका जंग की, और अमेरिका और इसराइल की जंग जो है वो ख़तरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है। पहले की लग रहा था कि शायद कोई मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मुज़ाकरात या कोई सालसी हो रही थी उसमें भी लगता ये है कि कोई नाकाम हो चुकी है। लेकिन अब ईरान, अमेरिका, इसराइल बराह रास्त जो है वो एक बार फिर जंग की तरफ आ रहे हैं। ईरान ने तो पहले ही कहा था वो कि पीछे नहीं हटेंगे, और ईरान को ये सूट भी करता है क्योंकि ईरान मॉरली पूरी दुनिया में इस वक्त एक मजबूत नेशन के तौर पर खड़ा है। तो जिसके पीछे एक मजबूत नेशन खड़ी हो तो वो जाहिर है कि वो किसी सूरत भी हार नहीं सकते हैं। तो जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट किया है और ईरान एक लंबी जंग लड़ने के लिए मनसूबाबंदी ऑलरेडी उसने कर रखी है, और उसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी जो इस वक्त वो जंग की कर रहा है वो बेहतरीन स्ट्रेटजी है। और पूरी दुनिया, चाहे ईरान जो है मशरक़ वस्ता में भी हमले कर रहा है, इसके बावजूद भी जो पूरी दुनिया है वो ईरान को सपोर्ट कर रही है, और ईरान को वो कह रही है कि ईरान जो है, सबसे पहले अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, और अब ईरान जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो अगर मशरक़ वस्ता में हमले कर रहा है तो उसका मकसद जो है मशरक़ वस्ता नहीं है, ये कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं है, कोई मुस्लिम ममालिक नहीं है, बल्कि उसका मकसद जो है वो ये है कि जहाँ जहाँ अमेरिकी प्रेजेंस है वहाँ पर वो ये टारगेट करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो ईरान ने कहा है कि जो
अरब का जो लोग हैं अब वो उनको इत्तला दें जहाँ जहाँ अमरीकी मौजूद हैं वहाँ पर हमले किए जाएंगे, और जहाँ पर अमरीकी मौजूद है वहाँ पर आप लोग अरब जो या फिर दूसरे कोई और कंट्री के लोग जो हैं वो वहाँ से चले जाएं, क्योंकि अमेरिकन को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा अब ईरान की जानिब से 46वीं मिसाइल की जो लहर है अब वो उसका आगाज़ कर दिया गया है, और उसकी सूरत में तल अवीव जो है वो जल उठा है, और तल अवीव में हर तरफ अफरा तफरी आग आपको नज़र आ रही है। लोग जो हैं भाग रहे हैं और हर तरफ जो है आग ही आग आपको नज़र आ रही है। तो जो ईरान है वो तो हर तरह से बेहतरीन स्ट्रेटजी के तहत लड़ रहा है। ईरान ने अपनी पहली बार दुश्मनों की सफ में तहलका मचाने वाला एक शाहिद ड्रोन्स के ज़ेरे ज़मीन शहर की वीडियो जारी की है कि ये एक ड्रोन्स है जो ज़ेरे ज़मीन है, और उसकी वीडियो जारी की है। ये आप अपनी स्क्रीन्स पर जो है वो देख सकते हैं कि ये ड्रोन्स की जो तस्वीर है वो जारी की गई है। और ईरान जो है वो हर सूरत लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो देखने की है कि अरब कंट्रीज़ जो हैं वो ईरान के किसी भी एक्शन में रिएक्शन अभी नहीं दे रहे हैं कि वो किसी किस्म का वो करें। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से सऊदी अरब ने भी जो ईरानी जो ड्रोन था उसको इंटरसेप्ट कर लिया था। तो इसी तरीके से इंटरसेप्ट किया जा रहा है या इस किस्म की अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। लेकिन सऊदी अरब बराह रास्त जो है या अरब कंट्री का कोई भी मुल्क बराह रास्त ईरान पर हमला नहीं कर रहा है, वो अमरीका ही हमला कर रहा है या फिर इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जो कि अमेरिका ने अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि जो अभी हमने देखा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि बहुत जल्द G7 की इजलास में उन्होंने बड़ा दावा किया था कि जी ईरान जो है हथियार डालने वाला है और वहाँ पर रजीम चेंज भी होने वाली है और बहुत जल्द जो है हम जंग जीत रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने जो ईरानी सुप्रीम लीडर समेत 10 अहम ईरानी रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने पर $10 मिलियन इनाम का ऐलान कर दिया है। अब ये देखें ज़रा, अमरीकी महकमा खारजा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए अहम ईरानी रहनुमाओं के बारे में मालूमात तलब की हैं और कहा है कि अगर कोई ऐसी मालूमात देगा तो उसको $10 मिलियन इनाम का ऐलान किया गया है और उसको $10 मिलियन दिए जाएंगे। और ये जो सोशल मीडिया पर आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ईरानी कौम है वो भी सड़कों पर है, इसके अलावा ईरानी लीडरशिप जो है वो भी सड़कों पर है। तो वो तो इस किसी भी नहीं हिस्से में आ रहे। अलबत्ता ईरान में कौम मुत्तहिद हो गई है, जबकि इसराइल में जो इसराइली अवाम है वो भागते फिर रहे हैं कि हम सर छुपाने को नहीं है। अब तो अगर किसी किस्म के वो अगर छुपे भी हुए हैं, किसी बख्तर में भी छुपे हुए हैं, तो वहाँ से भी उनको निकाल कर किसी बंकर में छुपे होने के बाद भी वहाँ से भी उनको अटैक किया जा रहा है। अब बंकर को भी ईरान निशाना बना रहा है। तो अब ईरान तो हर तरह से अपनी स्ट्रेटजी सही प्ले कर रहा है और मॉरली भी और टेक्निकली भी और स्ट्रेटजिकली भी वो ये जंग जो है बेहतर प्ले कर रहा है और लॉन्ग रन करने के लिए उसकी बेहतरीन हिकमत अमली भी है। अब देखते ये हैं कि अमेरिका जो है एक बार फिर नेक्स्ट अगर करता है हमले तो उस सूरत में ईरान की जो है वो क्या स्ट्रेटजी होगी और ईरान जो है वो क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देता है। अच्छा जी, अब ये देखते हैं, दुआई करते हैं कि पूरी दुनिया में और ख़ासकर ये मुस्लिम ममालिक में ये जो जंग का आगाज़ हो गया है और रमज़ान के महीने में और जहाँ पर अब ईद आने जा रही है, जहाँ पर ज़ाहिर है कि रमज़ान के बाद ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं, वहाँ पर ये जंग के जो सोग के बादल हैं ये भी ख़त्म हो जाएँ और ईद से पहले ही जो है ये आजमाइश ख़त्म हो जाए और ये जंग ख़त्म भी हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये अब जो है एक मुसलमानों का भी इम्तिहान बन गया है कि उन्होंने अपना जो किबला किस तरफ दुरुस्त करना है या नहीं करना है और किबला किस तरफ रखना है या नहीं रखना है। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी के हवाले से सुहेल अफरीदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस हवाले से तफसील के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ कि सुहेल अफरीदी ने सबसे पहले तो ये कहा है कि इमरान खान के हवाले से जो भी दरवाज़ा खटखटाया है, चाहे अदालतों का है चाहे अडयाला जेल का है, कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारा एक ही मौक़िफ़ था और एक ही हमारी दरख्वास्त थी कि इमरान खान के डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए, उनकी फैमिली की
की मुलाकातें करवाई जाएँ और इमरान खान का इलाज अल-शफा हॉस्पिटल से करवाया जाए, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो सकी और एक ऐसा बेंच बनाया गया है जिसके ऊपर ना पीटीआई को ना फैमिली को एतमाद है। साथ-साथ तो उन्होंने कुछ तनकीद जो है वो हुकूमत पर करते हुए कहा कि मुल्क को मुसलसल तबाही की तरफ धकेला जा रहा है और इस हुकूमत का इंटरेस्ट मुआशी और कौमी तरक्की नहीं है, बल्कि इनका ट्रस्ट इमरान खान की फैमिली से मुलाकात ना कराना, इलाज ना कराना है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अवामी ताकत से मुंतखब हुआ है, मगर इसे नाहिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं और उन्होंने हवाला दिया फिर 9 मई के केसेस भी बनाए जा रहे हैं। तो सुहेल आफरीदी ने एक बड़ा दावा कर दिया और उन्होंने कहा है कि उनको नाहिल करने के लिए हरबे अपनाए जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि उनका इंटरेस्ट अवाम की ताकत से मुंतखब वज़ीर आला को नाहिल करना, पीटीआई रहनुमाओं को नाहिल करना है। उनके ये इंटरेस्ट रहे तो खाक मुल्क में तरक्की होगी। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार जाली हुकूमत और उनके हैंडलर्स होंगे। ये सुहेल आफरीदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है और सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के ऊपर, सबके ऊपर पाबंदी है। ना झंडा लहरा सकते हैं, ना उनको इलाज की कोई सहूलत है, ना कोई अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे ही बॉर्डर पर और इवन कि इस्लामाबाद में जंग जो है वो दाखिल हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में अगर इस तरह के काम किए जाएंगे और पाकिस्तान में अंदरूनी जो है सियासी महाजरी अगर जारी रहेगी, सियासी इख्तिलाफात जारी रहेंगे, तो उससे ज़ाहिर है कि दुश्मन भी फ़ायदा उठाते हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब कंटेनर का भी हमने देखा था कि उन्होंने विज़िट किया था और कंटेनर भी तैयार हो गया है। अब एक तरफ जंग के हालात है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी महाज है। अब जंग ईद से पहले अगर ख़त्म हो जाती है, फिर ईद के बाद सियासी महाज जो है वो नए सिरे से शुरू होंगे। देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।